आज का जो वचन है, हम कैसा जीवित रहना है, कैसा जीवित रहना है उसके लिए हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज एक बीमारी आया, एग्जाम्पल, उस बीमारी के लिए मैं जी पाऊंगा या नहीं डरते हैं, या कोई कर्जा हो गए, मैं उस कर्जा से छुटकारा पाऊंगा कि नहीं, लोग डरते हैं। तो उसी एक जीने का जो वादा प्रभु हम लोग को इस धरती पे दिया है, आज उसी जीवित के बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे लोग आज जीने के लिए तरसते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में जो लोग आज पेशेंट है, अगर हम उसके लिए सोचेंगे तो मेरा जान चले जाएगा या मैं जिंदा रहूंगा, लोग जो है आज ऐसे भी घबराते हैं, डरते हैं। वही एक विश्वासी कैसा जीना है, एक विश्वासी कैसा जीवित रहना है, उसी के लिए आज हम देखेंगे। और उस जीने के लिए शैतान भी वार करता है, परीक्षाएं लाता है। आज उसी जीवित के बारे में हम आज ध्यान देखेंगे। पिछले हफ्ता कौन सा वचन देखे थे? हम भाई के बारे में देखे थे। हर चीजों में हम डर रहे थे, लेकिन आज हम कैसा जिए और कैसा जीवित रहे, उसके लिए आज हम देखेंगे। आइए मत्ती उसका 4 और 4 का हम देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं यहाँ पे? यीशु ने उत्तर दिया। किसको उत्तर दे रहे हैं? शैतान को। शैतान यहाँ पे परीक्षा कर रहा है किसको? यीशु मसीह को। जब वो बपतिस्मा लिए और उपवास कर रहे थे, तो शैतान ने उसको परीक्षाएं कर रहा है। अगर हम उपवास कर रहे हैं, उसी समय में शैतान भी हमारे जीवन में आएंगे और परीक्षाएं करेंगे कि तेरा जीवन का क्या होगा, तू कैसा जी पाएंगे, तेरा नौकरी का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा। हर चीज में परीक्षाओं वो लेकर के आता है। यहाँ पे यीशु मसीह उपवास में थे। वो 40 दिन 40 रात जो है नहीं खाए नहीं पिए, वो उपवास में थे। उसी समय में शैतान आया और उसको परीक्षा कर रहा है। जब देखो यहाँ पे 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे, वो नहीं खाए नहीं पिए, उपवास ध्यान में थे। उसी समय में शैतान आया, परीक्षा किया। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो तो आपको भी शैतान आके परीक्षा करेंगे। हालेलुया। अगर आप नौकरी कर रहे हो, वो नौकरी में भी आपको परीक्षा आएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में भी आपको परीक्षा शैतान ले आएगा। अगर आप कुछ जिम्मेदारी कर रहे हो, उस जिम्मेदारी में भी शैतान परीक्षा ले आएंगे। अगर आप सेवकाई कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय में भी आपको शैतान आके परीक्षा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो यीशु मसीह ने भूखा थे तो वो समय में आया, और यहाँ पे शैतान क्या कह रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचनों से परमेश्वर के मुख से जो निकलता है उसी में जीवित रहेंगे। है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अगर हम जीवित है आज तक इस धरती पे, इसी प्रभु का वचनों से है। अगर इस वचन अपने जीवन में नहीं होता, आज हम कहां पे आज रहते हैं? उसी वचन इस कलेसिया में ले आया, उसी वचन परीक्षाओं में हमको उद्धार किया, उसी वचन चंगाई दिया, उसी वचन शांति दिया, उसी वचन हमको जिंदा रखा है। उसी वचन ने आज तक हमको संभालते हुए आज का दिन देखने के लिए प्रभु के चरणों में ले आए हैं। यहाँ पे हम फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा 3 और 3 भी पढ़ेंगे हम। 3 का 3। हाँ, 3 भी पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने, पढ़िएगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, जी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। बस हमको भी ऐसा ही शैतान करेगा। कहाँ है तेरा प्रार्थना? कहाँ है तेरा भक्ति? कहाँ है तेरा दुआएं? कहाँ है तेरा उपवास? तू जो यीशु मसीह को सब कुछ बता रहा था प्रार्थना में, अपना दुख समस्या बता रहा था, कहाँ है तेरा? ऐसे ही शैतान हमारे सोच में लाके डालेंगे। और लोग जो है
उसी भड़काव में से क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। देखो यहाँ पे परखने वाले कौन है, शैतान। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर को रोटी बन जाए। क्या संभव है, क्या असंभव है? नहीं, परमेश्वर के लिए असंभव है क्या? नहीं, यीशु मसीह के लिए असंभव है? नहीं। हालेलुया। वो शरीर में थे, कितना कितना परीक्षाएं, कितना कितना कष्ट उठा के वो हमारे लिए जान दे दिया। आज अगर हम कुछ परीक्षाओं में चल रहे हैं, कुछ कष्ट उठा रहे हैं, तो समझ लेना हम यीशु का मार्ग में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसी का दिया हुआ आशीर्वाद में चल रहे हैं, जो आज भी हमको परीक्षाएं और कठिनाई आ रहा है। हम यीशु के बेटे और बेटी है, इसलिए आज शैतान भी हमको परीक्षाएं ले आ रहा है, परीक्षाएं दे रहा है। परीक्षा इसलिए आता है यीशु से दूर होने के लिए नहीं, कलीसिया से दूर होने के लिए नहीं, प्रार्थना से दूर होने के लिए नहीं, पवित्रता से दूर होने के लिए नहीं, या अपना प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखने से दूर होने के लिए नहीं। परीक्षा इसलिए आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु से हम चले, ज्यादा से ज्यादा हम पवित्र होकर जीवन बिताए और आगे बढ़े और उसके राज्य का अधिकार हम बने। हमारा एक ही मकसद है, वो है हम स्वर्ग राज्य में स्थान पाए। हम यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं धन दौलत के लिए, है कि नहीं? नहीं, हम इसलिए आ रहे हैं कि हम स्वर्ग राज्य में स्थान पाए, आशीष से पाए, शांति से रहे, खुशी से रहे, एक दिन मर के वहां पे हम जाएं। हालेलुया। प्रभु ने जो कहा है कि यहाँ पे जीने के लिए जो भी जरूरत है वो देंगे, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं कि मैं प्रभु से मिलने चलूं और उसको धन्यवाद दूं, क्योंकि मुझे एक हफ्ता संभाला है और उन्होंने जीवित रखा है। जो भी एक हफ्ते में जरूरत था वो दिया है, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं उसको जा करके, और मैं समर्पित हो जाता हूं ताकि एक दिन वो मुझे यहाँ से उसके जगह में लेकर के जाए। यही हमारा आशाएं है। हर एक मसीह में एक ही आशा रहता है, इस धरती जब हम छोड़ेंगे तो उस धरती पे हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया। यहाँ बिल्डिंग के नीचे हम आज बैठे हैं, हम जब स्वर्ग जाते हैं क्या हमारे साथ आता है? क्या नहीं। मैं पहनने वाला घड़ भी मेरे साथ नहीं आता है। प्रभु ने दिया हुआ उसका जीवन, जो आत्मा है, वो लेकर के जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 4 में हम देखते हैं, परंतु हर एक वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेंगे करके प्रभु यीशु मसीह किसको कह रहे हैं? शैतान को। और 5 में लिखा है, देखो, जब यीशु मसीह शैतान को कह दिया तो यहाँ पे इब्लिस उसको क्या कर रहे हैं? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और तुझे आकर के उठा लेंगे। हमको भी आज ऐसे ही होता है। शैतान जो है, तेरा बिजनेस गिर गया, तेरा पढ़ाई गिर गया, तेरा मार्क जो है नीचे गिर गया, तू फेल हो गए है, ये सारा चीज हमको शैतान बात करते हुए हमको गिराने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हमको समझना चाहिए। यहाँ लिखा है 4 में, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर का मुख से निकलता है उसी में हम जीवित रहेंगे। आज जीवित के बारे में देखें। शरीर के लिए रोटी चाहिए, खाना चाहिए, आत्मा के लिए रोटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 15 का 27, पुराना नियम में नीति वचन उसका 15 अध्याय 27। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हितोपदेशों 15:27। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। सही है कि नहीं? लालची यानी कि हर चीज में एक लालची होने वाला इंसान भी। आज आप प्राइवेट में देखो या गवर्नमेंट में देखो, बहुत जगह में लालच, यानी कि 100 रुपये भी कहां से मुझे इनकम हो जाएगा, एक 500 रुपये में तो
ड्यूटी से पहले, मुझे घर जाने से पहले मिल जाएगा। एक लालची। ऐसे लोग क्या क्या होंगे? दुख देंगे करके लिखा है वचन में। लालची अपने घराने को दुख देता है कि नहीं? वो झूठी कमाई और हरामी कमाई ले आके परिवार को श्राप में डाल देता है, पाप में डाल देता है। जो कभी कभी बीमारी आता है, कभी कभी परीक्षाएं आता है, और उन लोग जो है दुख में दिन बिताते हैं। लेकिन नीचे लिखा है, परंतु घूस से घृणा करने वाला कैसे रहेंगे? जीवित रहेंगे। पसीना बहाकर अगर हम मेहनत कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ऐसे लोग धरती पर बहुत साल तक जीवित रहेंगे। प्रभु उन लोग को आशीष से देते हैं। हालेलुया। तो आज कुछ कुछ चीज ऐसे हैं जो जीवित के बारे में हम देख रहे हैं कि हम कैसा जीवित रहना है इस धरती पे, वो आज हम लोगों को सीखना है। लालची अपने घराने को दुख देता है कि नहीं? देखो, लालच में अपने परिवार को भी, अपना परिवार का ईमान भी भेज देता है। वो कुछ नहीं सोचता है अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए नहीं सोचता है। उसको चाहिए पैसे, उसको चाहिए धन दौलत। मैं कैसे बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मैं कैसे जल्द से जल्द धन कमा लूंगा, कैसे घर बना दूंगा, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, इसी खोज में वो लगे रहता है। और उसके द्वारा कभी कभी विपत्ति भी आ जाता है, परिवार को पूरे जो है समस्या आ जाता है। वो नहीं सोचता है क्योंकि वो अलग रास्ते में चल रहा है और अलग ध्यान है उसका। अगर वो सही रास्ते में चलता होता तो अपने परिवार को दुख नहीं देते। इस दुख के बारे में, लालची के बारे में गवाही देना चाहता हूं। एक बुढ़ापा जो उसका जीवन में जो परिवार को लेके एक अच्छा काम कर रहा था और आगे बढ़ रहा था, अचानक शैतान ने एक दोस्त से उसको शॉर्टकट वाली झड़क, यानी कि जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा करने वाला एक प्लान बना दिया, उसको बता दिया। जैसे ही प्लान बना दिया, बता दिया, उन्होंने वो रास्ते पे जाते 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 एक दिन पुलिस वाले आके उसको पकड़ लिए, लेके चले गए और उसको जेल में डाल दिए हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, परिवार खुश, बच्चे लोग खुश, अच्छा से आप खा पी करके जी रहे हैं। लेकिन उसी समय में क्या हुआ कि एक शैतान एक इंसान के अंदर घुस के उसको जल्द से जल्द पैसा कमाने वाला एक आइडिया दिया और उसके रास्ते में गया और वो भी फंस गया और पूरे परिवार को दुख ले आया। हालेलुया। तो हमको भी सावधानी रहना है। शैतान भी क्या करता है, अगर हम अच्छा से बढ़ रहे, चल रहे ना, हमको कैसा नीचे गिराना है, फंसा देना है, वो अलग अलग तरीका ढूंढते रहता है। तो हम लोग को सोच समझ के दिया हुआ नौकरी या बिजनेस या परिवार के लिए सोच के आगे बढ़ना है। इसलिए नीचे लिखा है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेंगे। जो लोग आज घूस को घृणा करते हैं, जो घूस देने वाले को, और वो पैसे को, ऐसे वाले अपना परिवार के साथ शांति और आनंद और खुशी से जीवित रहेंगे। क्योंकि घूस से डरने वाले वो प्रभु को डर रहे हैं। घूस से दूर रहने वाले एक पापों से वो दूर रह रहा है। घूस को नहीं सोचने वाले वो अपना परिवार के लिए सोच रहे, ताकि वो अच्छा से अपना परिवार के साथ वो अच्छा से वो आगे बढ़े और जीवन बिताए। तो हम कुछ आज जो वचन देख रहे हैं, जीवित कैसा रहना है अपने परिवार के साथ इस धरती में, प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में, वो शैतान का चालाकी से हम लोगों को कैसा बचना है, आज उसी वचन हम देख रहे। और एक देखेंगे हम जी कल उसका 18 का 22 पुराना नियम में, थोड़ा आगे जाइएगा। उसने जितने अपराध किए हुए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। चलो हम देखेंगे 20, 21, 22 और 23। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। देखो, जो प्राणी पाप करेंगे वही मरेंगे। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएंगे, और न पिता पुत्र का धर्मी को अपने ही धर्म का फल और जी दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है,
यदि दुष्ट जान के अपने सब पापों से फिर करके मेरी सब विधियों का पालन करे पालन करे, और न्याय और धर्म के काम करे, चले, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हालेलुया। देखो वचन हमको क्या आज सिखाता है। अगर हम एक दुष्ट का रास्ते में, घमंड का रास्ते में चल रहे हैं, अगर हमको पता चला कि ये सही नहीं है, हम मन फिरा के आएंगे और प्रभु के रास्ते में चलेंगे और उसके वचनों में हम चलेंगे और पालन करेंगे, ऐसे लोग क्या होने वाले? जीवित रहेंगे करके लिखा है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग देख रहे हैं, अपने परिवार के लोग देख रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए आशीर्वाद नहीं है। अगर हम सोचेंगे ना, प्रभु जरूर अपने को अच्छा फल वो देंगे। लेकिन ऐसे वाले लोग दुनिया में कम मिलते हैं। हालेलुया। ऐसे वाले लोग दुनिया में कम मिलते हैं। ना माता पिता को डरते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह को डरते हैं, ना और किसी को डरते हैं। अपना बुद्धि ज्ञान से, अपना शक्तियों से जो है उसके रास्ते में वो चलते रहता है और कभी कभी अपने जीवन में वो मुसीबत खुद वो खड़ा करके जीता है। लेकिन यहाँ पे हमको वचन ये सिखाता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरे सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा परंतु जीवित रहेगा। न्याय और धर्म के काम के बारे में यहाँ और एक शब्द हम यहाँ देखते हैं। आज हम न्याय से चल रहे या अन्याय से चल रहे, वो भी सोचना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे अन्याय का काम करते हैं कि वो सामान 10 रुपए का रहता है, 20 रुपए में भेजते, 30 रुपए में भेज देते हैं, वो भी अन्याय है। आजकल ऐसे लोग हैं कि दूसरे लोगों का नाम बोल के, डरा के पैसा हड़पते हैं। आज ऐसा ऐसा अन्याय चल रहा है कि अगर 100 का बिल है तो 300 रुपए का बिल दिखा के 200 रुपया अपने जेब में डाल देते हैं। यह न्याय और धर्म के बारे में वचन हमको सिखाता है। हम न्याय और धर्म में चले ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषें दे। अगर हम न्याय और धर्म में चलेंगे, प्रभु जरूर इस धरती पे अपने परिवार के साथ वो जीवित रखेंगे और आशीर्वाद देंगे। नीचे 23 में लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? देखो कौन कहता है ये? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम पाप किए मर गए, या दुष्ट कर रहे हैं मर गए, या गुंडागर्दी कर रहे मर गए, क्या प्रभु खुश हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि वो मरने के बाद सीधा वो पाताल में जाएगा। कहां पे? नरक में जाएंगे। प्रभु को ये सारा चीज पसंद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, ये लिख लीजिएगा आप लोग, अपना बाइबल में अंडरलाइन कीजिएगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हालेलुया, है कि नहीं? वो अपना मार्ग से फिर करके जीवित रहे। इसी विषय में प्रभु प्रसन्न होते, खुश होते हैं। दूसरे जब अपना जीवन में कुछ भी शैतान या इंसान ला के डाल देते हैं और प्रभु देखते हुए मेरे बेटे और मेरे बेटी ऐसा जी रहे, कभी भी प्रभु खुश नहीं होने वाले हैं। चलो वही जी कल उसका 33 का 16 हम देखेंगे। 33 का 16 हम देखेंगे। 14, 15, 16। 14, 15। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे जी, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चढ़ने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया। आप लोगों को बात आई समझ में? यहाँ पे स्पष्ट से लिखा है 15 में, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुओं पर भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक
विधियों पर चलने लगे तो वो ना मरेगा पर निश्चय जीवित रहेगा। ऐसे लोगों के क्या करने वाले यीशु मसीह लिखा है 16 में, जितने पाप उसने किया है। देखो, अगर हम एग्जाम्पल पुराना जीवन को हम जाएंगे, दारू पिए, सिगरेट पिए, लड़ाई झगड़ा किए, मारपीट किए, किसी का अन्याय किए, लूटपाट किए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पुराना जीवन की बात कर रहा हूं, ये गलती कर लिए अपने हाथों से ऑलरेडी, और ये सारा चीज जान के हम न्याय में चलेंगे तो प्रभु क्या करेंगे, वो सारा चीजों को भूल जाएंगे और हमको आशीष देंगे करके वचन कहता है। हालेलुया। वो कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला है। इसमें लिखा है 16 में, जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा करके लिखा है। चाहे वो हत्या कर दिया या व्यभिचार कर दिया या जो भी लूटपाट किया या और दारू पिया, जो भी कर दिया, मेरे गुनाह को मैंने प्रभु का चरणों में समर्पित कर दिया, मैं छोड़ दिया और अच्छा काम करने लगा, प्रभु देख के खुश होते हो और ऐसे लोगों को आशीष देते, सारा चीज उसका पाप को भूल जाते करके वचन कहता है। आज अगर अपने परिवार में से अपने बच्चों अगर गलत करते हैं, भूल नहीं पाते हैं, है कि नहीं, भूल नहीं पाते हैं। अगर पति या पत्नी भी गलत करते हैं, हम भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रभु का वचन हमको याद नहीं और पता नहीं है। अगर प्रभु का वचन होता तो हम जरूर उसको माफ कर देते हैं। इसलिए यहां लिखा है, जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा करके लिखा है। अगर हम आज पाप किए हैं ना, कोई उस पापों को देख लिया या मालूम भी हो गया, वो जिंदगी भर याद रखता है। वो कभी पीछे मुड़ के मैं भूल गया करके नहीं कहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे 15 और 16 फिर से हम पढ़ेंगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुओं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वो ना मरेंगे पर निश्चय जीवित रहेंगे। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। कोई कर सकता है क्या ऐसा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं छोड़ सकता है। चलो हम किसी को थप्पड़ मार दिए तुरंत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पे क्या कहते हैं, जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह को हम छोड़ के आज हम अंधेरा जीवन बिता रहे हैं और अंधेरे रास्ते में चल रहे हैं और अपना जीवन को भी अंधेरा भर दिए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, आपने जो किया है मैं माफ कर दिया हूं, भूल गया हूं, आपको मैं जीवित रखूंगा करके। कोई अपने को ऐसा बोलने वाले है क्या इस धरती पे? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। और आगे हम देखेंगे, उसने न्याय और धर्म के काम किए और वो निश्चित जीवित रहेगा। क्या? दो चीज, न्याय और धर्म। आजकल तो किसी का जीवन में न्याय नहीं देख सकते हम। अगर न्याय में कोई चल रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, आशीर्वाद की बात है, क्योंकि वो वचन को पालन कर रहा है। इस दुनिया में न्याय के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, है कि नहीं? अगर हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे, न्याय के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं। सरकारी ऑफिस में अगर जाएंगे, न्याय के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं। लेकिन वचन हमको सिखाता है, उसने न्याय और धर्म के काम किए और वो निश्चय जीवित रहेंगे। हमारे जीवन में दो चीज करना है, एक न्याय और एक धर्म का काम। अगर न्याय में चलेंगे, प्रभु इस धरती पे अपने बच्चों के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके बच्चों के साथ बहुत साल तक जीवित रखेंगे।
हालेलुया। और हम अपने पोता पोती को, उसके बेटे बेटी को हम देख पाएंगे इस धरती पे। हमारे जीवन में कभी भी न्याय, भलाई, दया, प्रेम, शांति, समझौता, बुद्धि ज्ञान, प्रभु का वचन, पवित्रता ये होनी चाहिए। जब हम इस धरती में बहुत सारे फल फलेंगे हम, क्योंकि प्रभु दयालु है, वो कृपावान है, लोगों को प्रेम करने वाला है, वो लोगों के लिए सोचने वाला है। वो अगर हम किसी को गुस्सा भी कर दिए हैं, सामने वाला वो गुस्से का शब्द सुन के वो भूल नहीं जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु मेरे हाथों से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, वो माफ कर देते, वो भूल जाते हो, क्योंकि उन्होंने माफ कर दिया। हमने माफी पूछा है, प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिए और वो भूल गए, लेकिन हम भूल नहीं सकते।